एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई नेहा जो है एक बार फिर से एंट्री मार चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि वो स्टोरियां वगैरह हमेशा लगाती रहती है और कुछ ना कुछ इस तरीके से टोंटबाजी वो करती है ससुराल वालों पे, कभी सास पे, कभी लड़की पे, तो कभी जो है मनीष पे, कि मनीष जो है अपनी माँ बहन की मानता है। कल कुछ ऐसा ही लगा रखा था, लेकिन आज फिर नेहा ने एक और स्टोरी लगा दी है, जिस स्टोरी में उसने लिखा है कि गाइस जल्दी ही मिलते हैं विद प्रूफ। ये चीजें उन्होंने कुछ दिन पहले भी बोली थी, एक लाइव में गई थी ये कमेंट करने, और वहां पे इन्होंने बोला था कि कल सुबह ही देखना, कल सुबह जो है मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी और सारे प्रूफ भी लगाऊंगी कि किस तरीके से इन लोगों ने मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया है। लेकिन वो सिर्फ बात थी, ठीक है, वो ढाक के दो पात थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। सुबह जब लोगों ने वेट करा कि भाई कौन से सुबह, सुबह 8 बजे या रात के 8 बजे या कौन से सुबह, भाई कौन सा टाइम था, वो चीज नहीं आई। तो लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है यार वो नहीं पोस्ट करना चाहती होगी, या हो सकता है उसको थोड़ी अकल आ गई होगी और वो धीरे धीरे जो भी उनका घर का मैटर है ना वो उसको सोल्व कर रही होगी ऑफलाइन। ऐसा तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। अब कनिका ने जो एक दो वीडियो बनाई है, जो उन्होंने एक ओपन की है अपनी शॉप, उसके बाद एक वीडियो बनाई थी जहां पे बोला था कि लोग भाई इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं मुझे, और जो जलने वाले हैं वो तो ऐसे ही जलते रहेंगे और मैं रुकने वाली नहीं हूं। मुझे जो अचीव करना है वो मैं अचीव करके रहूंगी, जिसे जलना है वो जले। तो ये सब चीजें उसने बोली थी। तो मुझे लगता है भाई नेहा को लग गई इस चीज पे मिर्ची, और मिर्ची इसी चीज पे लगी है क्योंकि वो उसको खुश बिल्कुल नहीं देखना चाहती। क्योंकि होता ही है ना कि चलो तुम घर बसाओ चाहे ना बसाओ, अगर तुम्हें डाइवोर्स भी लेना है तो तुम सारी चीजें ऑफलाइन भी कर सकती हो, लेकिन नहीं, बार बार ऑनलाइन लाने का उसका एक मकसद है कि जितनी भी कनिका की रेपुटेशन यहाँ पे वाईटी पे बनी हुई है, सोशल मीडिया पे जो उसने 3 साल लगा के जो इज्जत कमाई है उसने और उसके हस्बैंड ने, उसको जो है वो मिट्टी में मिलाना चाहती है। इसलिए तो वो ऑनलाइन ला रही है, अदरवाइज तो भाई मैटर ऑफलाइन भी सोल्व होते। पुलिस के पास जाओ, कानून है भाई, कानून का सहारा लो या अपने घर के जो बड़े हैं उनको बिठाओ। लेकिन ऑनलाइन लाने का क्या मतलब है? ऑनलाइन लाने का मतलब ये है कि वो कनिका की इमेज को यहाँ पे खराब करना चाहती है। भाई इंतजार रहेगा कि भाई ऐसे कौन से प्रूफ लगाने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब उसकी वीडियो आई थी ना, तो अगर आप उसके कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो पूरे के पूरे कमेंट्स में जो है लोग उसको भर भर के हेट ही दे रहे थे। कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो उसकी जो है एक बात नहीं दो बात होती है, और लोगों ने उस चीज को पकड़ा। जैसे कि उसने बोला कि मेरी टांग तोड़ दी इन लोगों ने, मुझे घर से निकाल दिया, धक्के मार के मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन जब खुद ने लाइव करके बोला था कि मैं इस घर को छोड़ के जा रही, तो किसने धक्के मारे? दूसरी बात ये है कि भाई मेरा पैर तोड़ दिया, मुझे पैर तोड़ के घर से भगा दिया, तो वो वाली जो रिकॉर्डिंग थी कैमरा की वो मनीष ने लगा दी थी। वहां पे क्या था कि खुद मैडम जो है गेट से नीचे कूदी थी और वहां पे उसके पैर में जो है मोच आ गई थी, और साइड में जाके वो बैठी भी थी अपना पैर पकड़ के। और इनके घर की जो है एक लेडी इनको बोल भी रही थी कि भाई क्या बात होगी, लग गई क्या? कोई बात नहीं, लग गई तो लग गई। ये खुद ही अपनी बातों में भाई फंस जाती हैं, लोग इनके झूठ पकड़ लेते हैं। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कि ऐसा ये क्या प्रूफ लेके आने वाली है, क्या मतलब सोशल मीडिया पे इनकी इमेज खराब करके मानेगी या फिर ये अपना घर बसा लेगी। बाकी बात करें कनिका की, तो कनिका का भी व्लॉग आया है और कनिका को भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं जब से उनके मम्मी पापा को दिखाया गया है सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से उनकी मम्मी इतनी परेशान है पथरी के दर्द से कि डॉक्टर ने भी बोल दिया कि भाई ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो। लेकिन ऑपरेशन कराए तो कराए कैसे? घर भी तो कोई संभालने वाला होना चाहिए। पहले तो बहू थी, संभाल लेती, लेकिन अभी वो नहीं है और उनके पापा को और दादी को कौन संभाले? तो इसलिए आंटी अपना पेन किलर खा के जो है अपना काम चला रही है, वो अभी ऑपरेशन नहीं करवा पा रही। और काफी सारे लोग जो है कनिका के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कमेंट करके कि आपको जाना चाहिए अपने मम्मी पापा से मिलने, और उनका दुख दर्द थोड़ा सा हल्का होगा आपको देख के, आपको जाना चाहिए। तो कनिका नहीं जा रही, इसके पीछे भी शायद हो सकता है कि बहुत बड़ा रीजन हो, क्योंकि कनिका ने जो अपनी वीडियो में बोला है ना कि हमें जो है जानबूझ के फंसाया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी लाइन है जो कनिका ने बोली है। कहीं ना कहीं हिंट भी दिया कि भाई ऑफलाइन जो है कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं इनके साथ
कि इनको जो है फंसाया जा रहा है। कहते हैं ना कि बहू का जो केस होता है ना वो थोड़ा सा स्ट्रोंग हो जाता है, और जब वो इल्जाम वगैरह लगाने लग जाती है ससुराल वालों के ऊपर, तो वैसे भी जो हमारा कानून है वो लड़कियों की ज्यादा सुनता है। तो कुछ इसी तरीके की शायद इनके साथ चीजें हो रही होंगी। तो देखो, सच हमेशा जीता है, ठीक है। कोई इंसान अगर झूठा होगा ना, वो चाहे कितनी झूठ बोल लेगा, कितना ही रप्पट रोले लगा लेगा, लेकिन भाई वो जो है ना कभी उस चीज में कामयाब हो नहीं सकता। और रही बात घर बसाने की, तो देखो कनिका भी तो अपना घर बसा रही है, 3 साल हो गए। क्या उसकी और उसकी सास में नहीं क्या कभी अनबन हुई होगी? क्या उसके और उसकी नंद में कभी क्या अनबन नहीं हुई होगी? हुई होगी, ऑफ कैमरा हुई होगी। और जिस घर में 4 बर्तन होते ना, तो भाई वो खड़कते भी हैं। तो सेम यही चीज हुई, लेकिन क्या कभी वो लड़की जो है ऑनलाइन इन चीजों को लेके आई? नहीं। तो इसी को बोलते हैं कि घर बसाने वाली लड़की। और मैं बार बार एक चीज बोलती हूँ कि भाई जहां पे भी कोई नया रिश्ता होता है ना, तो वहां पे जो है थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, चीजों को एब्जॉर्व करो धीरे धीरे। कोई भी एक लड़की नए घर में जाती है तो उसको जो है टाइम लगता है समझने में दूसरे इंसान को भी उसको समझने में टाइम लगता है। तो दोनों तरफ से जो है ना ये थोड़ा सा बॉन्ड होना चाहिए, और ये बॉन्ड इनका था। कनिका की मम्मी का जो बॉन्ड उसके साथ है ना, एक रील मेरे सामने बार बार आती है जहां पे ये और मनीष दोनों खड़े हैं कहीं बाहर, कोई एक गार्डन का एरिया टाइप का था कुछ, आई थिंक ये सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहां पे इनकी मम्मी जो है जैसे नजर उतारते हैं ना अपने बच्चों की, इस तरीके से भाई बलाए ले रही थी। तो मेरे को वो देख के और आज के जो इनकी सिचुएशन चल रही है ना, उसको देख के बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ससुराल वालों ने इनको टॉर्चर किया है। क्योंकि ये बार बार कह रही कि 15 दिन में मेरे ससुर ने बोल दिया था निकालो इसको यहाँ से। फिर ये बोलती है कि कनिका ने बोल दिया था, मेरी नंद ने बोल दिया था कि इसको रखना नहीं, इसको निकालो यहाँ से, ये बेकार है, ऐसी है वैसी है। तो भाई ऐसा क्यों बोल दिया था? क्योंकि कोई भी इंसान अपनी गलती कभी नहीं बताएगा। ये अपनी गलती बिल्कुल नहीं बता रही कि इसको निकालने के लिए मजबूर क्यों हुए, या उन लोगों ने सच में ऐसा बोला और 15 दिन के अंदर बोल दिया। जबकि कोई अरेंज मैरिज इनकी ऐसी नहीं थी, 2.5 साल से इनका रिलेशन था। और ये खुद अपने मुंह से बताती है कि पूरी की पूरी फैमिली जो है हमारे घर आया करती थी। तो अगर जरा से भी इनकी फैमिली अगर नेहा से हेट करती, तो नेहा को ये चीजें 2.5 साल में पता लग जाती। लेकिन क्या 2.5 साल में इसको तब भी नहीं पता लगा रिलेशनशिप में रह के कि ये फैमिली कैसी है कैसी नहीं? अच्छी थी तभी तो इन्होंने शादी करी। वाइज अगर ये फैमिली अच्छी नहीं होती और खाली इसको मनीष से मतलब होता, तो ये मनीष को बोल भी देती कि हाँ मैं शादी करने के लिए रेडी हूं, लेकिन हम लोग अलग रहेंगे। ऐसा भी नहीं था। तो भाई अब कैसे ये परिवार इतना ज्यादा गंदा लगने लग गया? क्यों वो नंद इतनी गंदी लगने लगी जिसकी सपोर्ट से या जिसके नाम से आज तुम्हें जाना जाता है? ये कहती है ना दूसरों की लाइफ में जाके कि मेरे नाम से तू व्यूज खा रही है, तू ये कर रही है, मेरे नाम से व्यूज खा रही है। अरे भाई तुम्हें जानता कौन है? तुम भी किसी और के नाम से जानी जा रही हो, तुम अपनी नंद के नाम से जानी जाती हो। मतलब यहाँ से पता लगता है कि किस इंसान के अंदर कितना ज्यादा घमंड है। कि इनके घर की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब चल रही है, क्योंकि खुद कनिका ने इस चीज को अपनी वीडियो में बता ही दिया है। लेकिन बहुत लोग ये बोल रहे कि ये केस कहाँ तक पहुंचा, क्या चीजें चल रही हैं, हमें थोड़ा सा प्लीज जो है बताओ। तो मुझे नहीं लगता कि जब कानूनी प्रक्रिया चल रही होती है ना, तो किसी भी केस को आप ऑनलाइन किसी के साथ डिस्कस कर सकते हो। तो शायद इसलिए ये लोग नहीं बता रहे, और जब तक कोई फाइनल डिसीजन इनका नहीं हो जाता तब तक ये शायद बताएंगे भी नहीं। गाइस देखते हैं कि भाई नेहा जो है आज क्या धमाका करती है, ऐसे कौन से प्रूफ लेके आती है, क्या सच में जो है ये ऑडियंस को अपनी तरफ कर लेगी, या फिर एक बार फिर से ऑडियंस जो है इन्हें हेट ही देगी। गाइस आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।